स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर फर्स्ट इन केमिस्ट्री, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, जो मैटर हमारे चारों तरफ हमारे सराउंडिंग में जो भी प्रेजेंट है उनके बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैटर क्या होता है। मैटर इज द सब्सटेंस विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। मैटर उस सब्सटेंस को कहते हैं, वो सब्सटेंस मैटर कहलाता है जिसमें मास होता है और जो क्या करते हैं, स्पेस घेरते हैं। ठीक है, जो स्पेस कवर करें। जैसे ये कॉपी है, इस कॉपी का मास भी होगा और ये क्या कर रहा है, स्पेस भी ले रहा है। ठीक है, पेन है, मास भी है इसमें और क्या है, स्पेस भी ले रहा है। क्लियर। सबसे पहले तो हमें मास पता चलना चाहिए। मास क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हो। ठीक है, मास को क्या करते हैं हम, किलोग्राम में डिनोट करते हैं। किलोग्राम से यूनिट इसकी किलोग्राम होती है। और मास हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ध्यान रखना, मास हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर आप मून पे हैं तो अगर किसी सब्सटेंस का मास मून पर ले रहे हैं तो मून पर भी वही मास होगा जो अर्थ पर होगा। अगर आप स्पेस में हैं, किसी सब्सटेंस का मास ले रहे हैं तो स्पेस पे भी वही मास होगा जो क्या होगा, अर्थ पर होगा। क्लियर। तो वो ऐसा कोई पदार्थ, मैटर माने ऐसे पदार्थ, ऐसे किसी सब्सटेंस का कोई पदार्थ जो मास भी लेता है, मास होता हो जिसका, और क्या करता है, वो स्पेस घेरता हो। ठीक है, स्पेस भी ले रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम मैटर कहते हैं। एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। चाहे बुक हो, चाहे कॉपी हो, चाहे पेन हो, चाहे कुछ भी हो, सब जो पार्टिकल्स हैं, जो मैटर है, वो बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलकर बना है, जिन्हें हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। ठीक है, एग्जाम्पल है नोटबुक, पेन, स्टार, सन, प्लैनेट, एयर एक्सेट्रा। क्लियर हो गई बात। फिजिकली नेचर ऑफ मैटर, मैटर का फिजिकली देखने में क्या होता है, फिजिकली ध्यान रखना, फिजिकली वो जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। क्लियर। जैसे ये कॉपी हमें दिख रही है ना, तो मतलब फिजिक्स उसकी फिजिकल क्या है, मतलब उसको ऊपरी आकृति उसकी देखी जा सकती है। तो उसके ऊपरी आकृति में उसके क्या क्या लक्षण हैं, तो वो पता करेंगे। मैटर का जो ऊपरी आकृति का लक्षण होता है, भौतिक, जिसे हम कहते हैं भौतिक नेचर। ठीक है, भौतिक लक्षण जो होते हैं उनके बारे में। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, किससे मिलके बना होता है, पार्टिकल से मिलके बना होता है, विच आर वेरी स्मॉल, जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, दैट वी कांट इवन थिंक अबाउट, जिनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, सोच तक नहीं सकते। क्लियर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, लक्षण क्या है पार्टिकल्स के। पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंसिस्ट स्पेस बिटवीन देम। आपको पता है जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक दोनों के पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, दो पार्टिकल्स के बीच में, जैसे दो पार्टिकल हैं उनके बीच में क्या होगा, स्पेस कवर करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार क्या करते हैं, जैसे ये बीकर में है, इस बीकर में हमने कोई ले लिया कोई चीज़। ठीक है, तो उसमें जो ये पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस होता है और ये क्या करते हैं, लगातार क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। फिर पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल ऑफ मैटर हैं वो, जैसे ये वाला पार्टिकल है इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पार्टिकल इसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट कर रहे हैं तभी तो वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंसिस्ट स्पेस बिटवीन देम। वी कैन से दैट देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इन अ मैटर। हम ये कह रहे हैं कि जो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, व्हेन वी मेक टी, हमने घर में चाय बनाई या कॉफ़ी बनाई या कुछ भी हमने लेमन वाइट, ठीक है, वो बनाया। पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक प्रकार के हैं मैटर में, इसमें उसके अंदर गए। बिटवीन पार्टिकल ऑफ अदर, किसी दूसरे में। दिस एग्जाम्पल शो दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। तो हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जितने भी स्पेस मैटर हैं वो काफ़ी स्पेस घेर रहे हैं। जैसे मान लो अगर आपने चाय बनाई या कुछ भी बनाया तो उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें, सॉल्यूशन में जो है बहुत सारी चीज़ें डाली ना, सॉल्वेंट, जैसे चाय पत्ती डाली, चीनी डाली, सब कुछ डाला, तो एक सोल्यूशन रेडी हुआ जिसमें जो है क्या है, जैसे चाय पत्ती के पार्टिकल्स भी होंगे, दूध के भी होंगे, चीनी के भी होंगे, सबके पार्टिकल्स होंगे ना। तो वो क्या करते हैं, इतना स्पेस कवर कर लेते हैं वो आपस में, क्या आपस में वो एक मैटर फॉर्म करें। क्लियर। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, एक हमने ग्लास लिया, ग्लास में हमने पानी लिया। क्लियर। जब वो पानी ले रहे हैं और पानी को बिल्कुल स्थिर कर दो, इससे मतलब वो बिल्कुल भी ना हिले, जरा सा भी नहीं हिलना चाहिए। ठीक है, जब वो हिल नहीं रहा
अब हम उसमें क्या करेंगे, इंक डाल देंगे। ऊपर से इंक डाला तो देखोगे अगर आपने पानी को रखा हुआ भी है ना, तब भी वो देखोगे धीरे धीरे इंक ना धीरे धीरे करके डिजोल्व हो रही है, धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके खुलती जा रही है, देख रहे हो। तो जब वो डिजोल्व हो रही है इसका मतलब क्यों, जब पानी ही नहीं हिल रहा तो वो क्यों इंक क्यों घुल रही है, क्योंकि जो पार्टिकल्स है ना वो मूव कर रहे हैं, इसलिए वो धीरे धीरे क्या होता है उसके अंदर घुलनशील हो जाता है। बाल्टी में सर्फ डालो, आपने तो ऊपर से डाला, बाल्टी बिल्कुल स्थिर थी, पानी हिल नहीं रहा था, वो सर्फ धीरे धीरे उसके अंदर घुलनशील क्यों जाता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है ना वो मूव करते रहते हैं। क्लियर, तो वही है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज द पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। किसकी वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। कौन सी एनर्जी लगती है इसमें, काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे ही टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं पार्टिकल्स मूव फास्टर, पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। पॉइंट टू नोट दैट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। देखो टी और मैंने ये साइन बनाया है और काइनेटिक एनर्जी लिखा है, ये जो साइन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। मतलब काइनेटिक, इसका मतलब होता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। जैसे अगर मान लो मैंने लिखा टी 1/, काइनेटिक एनर्जी अगर ये लिखा होता मैंने, तो इसका मतलब बेटा ये होता कि काइनेटिक एनर्जी अगर 1/, में है, 1/, में होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। ठीक है, मतलब इसमें उल्टा होता है और इसमें सीधा होता है कि मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। क्लियर। तो जैसे हमने एक बीकर लिया, तो एक बीकर में हमने जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, पानी भरा हुआ है, पानी रखा, उसमें हमने बर्नर लगा दिया जिसका हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। हमने टेम्परेचर जैसे बढ़ाया तो ये वेपर फॉर्म में गया, तो यहाँ पे जो अचानक ये पानी बिल्कुल शांत था और एकदम से हमने हीट दिया, हल्की फुल्की वेपर होंगी, ठीक है, क्योंकि पानी है, ह्यूमिडिटी तो रहती है। तो उसके बाद जब पानी में से अगर हमने हीट दिया तो ये एकदम से भाप बनने लगा, और भाप बनने के बाद इसके पार्टिकल्स मूव करने लगे। जब पार्टिकल्स मूव करने लगे तो उसका मतलब क्या है, हमने टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाया तो पार्टिकल्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो बढ़ी, और जब वो बढ़ी तो वो वेपर फॉर्म में चली गई। तो यहाँ पे यही है कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, बहुत तेज़ी से मूव करने लगेंगे। क्लियर होगी बात। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, मतलब आपस में दोनों के बीच में क्या होता है, फोर्स होता है। ध्यान रखना कि जैसे सॉलिड है, ये देखो हमने लिया एक सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो ये सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और ये गैस हो गया। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में आप देखोगे सॉलिड जो है बिल्कुल टाइटली होता है ना, तो उसके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत सटे हुए होते हैं, इसका मतलब जो इनके बीच में स्पेस है वो बहुत ही कम है। लिक्विड के थोड़े लूजली होते हैं, तो इनके बीच में जो स्पेस है वो थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू सॉलिड ज़्यादा है, और गैसेस के दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, जो फोर्स है वो क्या है, बहुत कम है किसकी अपेक्षा, सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा। क्लियर। तो इन्होंने यही कहा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन, उनके बीच में एक फोर्स काम करता है, देम कीप इन द पार्टिकल टुगेदर, जो पार्टिकल्स को क्या करता है, जोड़ के रखता है। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा है ऑफ अट्रैक्शन का जो फोर्स लग रहा है, वेरियस फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, एक मैटर से मतलब दूसरे में, हर मतलब मैटर के जो प्रकार होते हैं सब में, ठीक है, उसमें लगेंगे। जैसे मान लो सॉलिड में लग रहे हैं, लिक्विड में भी लग रहे हैं और गैस में भी लग रहे हैं, सब में लगते हैं, लेकिन किसी में ज़्यादा, किसी में कम और किसी में सबसे कम, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब में होगा ताकि वो पार्टिकल्स आपस में क्या हो, जुड़े रहें। क्लियर। स्टेट ऑफ मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये लंबा है और इसको आपको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। इतना आप लोग वर्क कंप्लीट करना, और कोई भी कन्फ्यूज़न, ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे बताइएगा, और ध्यान से पढ़िएगा कि आपका पुराना सिलेबस से रिलेटेड है, 8th में या आपने 7th में पढ़ा है मैटर, ठीक है, ये उन्हीं से रिलेटेड है। बस ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको क्लियर हो सके, ठीक है, एक एक लाइन। चलिए, ओके, बाय।